अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या। दरभंगा छोटाईपट्टी पंचायत के बेलही गांव में आधी रात डकैती, महिलाओं के जेवर लूटे। दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के छोटाईपट्टी पंचायत के बेलही गांव में शनिवार देर रात करीब 1:10 बजे 10 से 15 की संख्या में बदमाशों ने एक घर में धावा बोल दिया। अपराधियों ने तुफैल अहमद के घर का गेट तोड़कर घुसपैठ की, घर के सभी कमरों को खोलकर लूटपाट की, महिलाओं के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। तुफैल अहमद ने बताया कि रात में सभी लोग सो रहे थे। करीब 1 बजे गेट पर खटखट की आवाज आई। उन्होंने पूछा कौन है, तभी अपराधियों ने गेट तोड़ दिया, गर्दन पकड़कर धमकाया और बेटी को मारने लगे। उन्होंने विनती की कि मेहमान को कुछ न करें। इसके बाद उन्हें थप्पड़ मारा गया। घर में ताला लगे कमरे को निशाना बनाया गया। करीब 25 से 30 मिनट तक ताला तोड़ने की कोशिश होती रही। इस दौरान कुछ अपराधी छत पर और कुछ घर के अंदर, कुछ आंगन के बाहर खड़े थे। तुफैल के नाती को बांधकर अपराधियों ने रखा था। पत्नी और बेटी से गहने उतरवा लिए, बच्ची के नाक कान के गहने भी लूट लिए। तुफैल ने बताया कि उनके पास 1500 रुपये नकद था, वह भी दे दिया। इसके बाद अपराधियों ने घर के सभी पेटी, बक्सा और गोदरेज खंगाल डाले। बैग में रखा 7000 रुपये भी ले गए। पत्नी, बेटी और बहू के सारे गहने लूट लिए गए। मुखिया प्रतिनिधि पप्पू ने बताया कि 6 महीने में पंचायत में ये तीसरी बड़ी वारदात है। अपराधियों की संख्या ज्यादा थी, कुछ लोग छत पर थे, कुछ घर में लूट कर रहे थे। घटना की सूचना पर दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस मौजूद थी। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। टेक्निकल सेल की मदद से कुछ लोगों की पहचान हुई है, कुछ सबूत भी मिले हैं। एक और टीम बनाई जाएगी। स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया जा रहा है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हम लोग टीम लगा हुआ है, जो हमारा स्पेशल टीम होता है, जो टेक्निकल सेल हम बोलते हैं। तो हम लोग कुछ लोगों को पहचान भी किए हैं और कुछ सबूत भी मिला है। तो इसमें हमारा और एक स्पेशल टीम गठन करेंगे ताकि इसमें 2 टीम काम करें। और हम लोग यहाँ ग्रामीण जनता से भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और यहाँ हमने घटनास्थल को भी देखा है और जल्दी से जल्दी उन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। 1:10 पर तुफैल अहमद के घर में जो है 10-15 शातिर जो है घुस गए और सभी घर को खोल करके मारपीट करके और जो उनको हाथ लग सकता सब लेके निकल गए। कितना लगभग कितना अमाउंट रहा होगा? ये तो अभी मतलब कि वो सब लोग जोड़ के बताएंगे, लेकिन अच्छा खासा था। ऑर्नामेंट्स पैसे के रूप में तो बहुत ज़्यादा नहीं था, ऑर्नामेंट्स काफ़ी। ये लगातार घटना है, 6 महीने के अंदर कितनी घटनाएं हुई है आपके क्षेत्र में? हमारे पंचायत में तीसरी घटना हो गई है। प्रशासन के लोग आए हुए थे क्या? प्रशासन के लोग आए थे। क्या बोले हैं? बोले हैं टीम बना करके और उसकी पहचान करके साथ अपराधी को उसको पकड़ा जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनायतुल्लाह और पप्पू, मुखिया प्रतिनिधि छोटाईपट्टी। मेरा नाम मोहम्मद तुफैल अहमद। क्या घटना घटी है जी? क्या घटना घटी है आपके यहाँ? रात में सोए हुए थे, लगभग 1 बजे 5 मिनट बाकी था बाहर, तो गेट खट खट की आवाज़ आने लगी। मेन गेट, ये मेन गेट, वहाँ पर मैं सोया हुआ था। तो उठा तो मैंने कहा कि कौन है रे, ऐसे जैसे कहा कौन है रे, कि हम इधर नहीं देख रहे थे अपने छत की सीढ़ी की तरफ। जैसे कहा कौन है रे, तो वो चट से ऐसे थल गया और लाए यहाँ पर लेटाया और कहा चुपचाप लेटे रहो
और इधर देखो, चौकी की तरफ देखो, आगे से नहीं, इधर नहीं देखो, नीचे चौकी को देखो। उसके बाद हमारी बच्ची को मारने लगा, तो हम उठ के बैठे थे, हमारी मेहमान है, फिर एक थप्पड़ मारा हमको, फिर हमको लेटा दिया। देखिए ये सब खुला हुआ है बाहर। उसके बाद वो आदमी ताला को तोड़ा, तो उसमें सब एकदम अंदर आया, एकदम मान होता था कि डरावना सुर शक्ल में एक दफा आया, दौड़ते हुए उस घर पर फोकस किया, जो मिडिल है वो सारा वही। खोलो इसको। हमारा लड़का भी बहरे था, लेकिन यह एक्टिविटी देख करके वो अंदर हो गया, ताकि अंदर हो जाएंगे तो कम से कम 2-4 आदमी को कॉल करते हैं तो कुछ मदद मिल जाएगी। बहरहाल रात के हिस्से में कोई उठाया, कोई नहीं उठाया, अक्सर नहीं उठाया, लेकिन मुखिया जी ने उठाया तो टूटा वो जब तोड़ते करीब 25 मिनट 30 मिनट लगा होगा उसको टूटने में, इतना टाइम रहा वो। जब तक के 2-3 आदमी उस घर में घुसा हुआ था, जो इल्म नहीं था हम लोगों को, उसमें घुसा हुआ है और अपना तहस नहस कर रहा है, उसमें कोई नहीं था आदमी। उसके बाद टूट गया तब सब घुसा उसमें, 5-7 आदमी उसमें, तो फिर कुछ आदमी इसमें, इसको हमारे लाठी को बांध के रखा, इसको भी किया, कुछ आदमी इसमें। तो उसके बाद आदमी आया तो हम पड़े हुए थे, हमारी वाइफ को कहा इनको कि पहले नाक कान का निकालो, तो वो निकलवाया। उसके बाद मेरी बच्ची थी, उसके कान नाक का निकलवा लिया। उसके बाद कहा कि पैसा कहाँ है, लाओ। इन्होंने कहा कि बाबू हमारे पास पैसा नहीं है, लीजिए हमारे पास है 500 रुपया, वो ले लीजिए। तो निकाल के दिया और रख लिया कि नहीं घर में चलो, बोलो कहाँ है। तो अपना सबको खंगालना शुरू किया तो मेरा रखा हुआ पैसा उसको हासिल हुआ तो इतना बड़ा बैग था 2, उसमें मुख्तलिफ फंड का पैसा लौटा, तो वो ले लिया। बैग को आप देखिएगा तो ठिकाना हुआ है, हो गया। मेरे अंदाज में ये 6-7 हज़ार रुपया रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, क्योंकि अंदाज़ा नहीं है, रहता है खर्चा होने के लिए, लेकिन है इससे कम नहीं ज़्यादा ही रहा होगा। सोना कितना ले गया है? और सोना जो है हम इनका लिया है, हमारी बेटी का लिया है और हमारी बहू का लिया। कितने की संख्या में थे वो लोग? वो लगभग मेरा ख्याल है कि 10 के ऊपर और 15 के आसपास, यह हो सकता है कहीं 15 से ऊपर भी ना हो, इसलिए कि इतना आदमी था बाहर छत पर हम लोग को घेरे हुआ है, पकड़े हुआ है। 5 आदमी, 2 आदमी इस घर में है, 5 आदमी उस घर में है, 2-3 आदमी उस घर में है। तो ऐसा हमको लगा, गिनती तो नहीं किया, लेकिन लगता ये है कि वो 10 के ऊपर 15 के आसपास। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तुफैल अहमद। घर कहाँ हुआ? मेरा घर मौजे बेली है। संजय झा का दरभंगा जुबली हॉल में किया गया नागरिक अभिनंदन। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संसदीय दल द्वारा भारत का आवाज बुलंद करने वाले संसदीय दल का प्रतिनिधित्व कर स्वदेश वापसी पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को दरभंगा नरगौना परिसर में भव्य समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। श्री झा के सम्मान में मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर स्थित जुबली हॉल में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समाजसेवियों की टोली ने भाग लिया और झा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष को सफलतापूर्वक रखने को लेकर उन्हें बधाई दिया। इस संबंध में अलीनगर विधानसभा के भावी उम्मीदवार नीतीश प्रभाकर चौधरी ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ संचालित ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृष्टिकोण को रखने के लिए कई सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। एक टीम का नेतृत्व हमारे मिथिलांचल के विकास पुरुष राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू सह विद्वान सांसद श्रीमान संजय कुमार झा जी ने किया। उनके नेतृत्व में संसदीय दल ने जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया में जाकर आतंकवाद मुद्दे पर विश्व समुदाय को भारत के जीरो टॉलरेंस के नीति से अवगत कराते हुए पाकिस्तान की कायराना हरकत को बेनकाब किया। नीतीश प्रभाकर चौधरी ने कहा कि अपनी विद्वत्ता और तर्कसंगत विचारों से भारत की सुरक्षा को लेकर भारत का पक्ष को जोरदार ढंग से रखने वाले संसदीय दल का सफल नेतृत्व कर श्री झा ने मिथिला का मान बढ़ाया है।
माननीय नेता के स्वदेश वापसी के बाद दरभंगा जिला जदयू संगठन की ओर से मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर स्थित जुबली हॉल में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर नागरिक अभिनंदन किया गया। जिनका नाम सम्मान में लिखा हुआ है, सभी का नाम लिखा हुआ है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आगे करते हैं, आप लोग कुर्सी पर बैठ जाइए, जिनको कुर्सी नहीं है साइड में रहिए, जो भी करते हैं सभी आदमी को मौका मिलेगा। मंगलाचरण से किया जाता है, चलिए नीचे से प्रोग्राम कीजिए, चलिए खड़ा कीजिए, अपने सभी कीजिए, सभी आदमी को बारी बारी बुलाया जाएगा। नीचे जाइए, इधर से खाली कीजिए, इधर से खाली कीजिए, चलिए सम्मान खाली करिए, सम्मान करने के बाद आप मिशन पर जाइएगा। श्री नीतीश प्रभाकर जी, श्री नीतीश प्रभाकर जी, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र नीतीश प्रभाकर जी, दादी प्रखंड अध्यक्ष, जिनको बुलाया घोषणा है वही आवेंगे। जब देश की सुरक्षा की बात है, पूरा का पूरा देश पक्ष में पक्ष सब लोग गए थे, सारे सांसद गए थे और एक वॉइस में देश के पक्ष में बात है। एक बहुत बड़ी बात है देश की, सारा देश एक साथ है। देश की सुरक्षा पर अब ये देश कोई कंप्रोमाइज नहीं करे, वही बात बताने दुनिया में गए। उसी समय खबर मिला दो बार, एक बात का तभी मिला है, अब भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक इकोनॉमी हो गया दुनिया का, जापान से भी आगे चले और अगले 4 साल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो जाए, जर्मनी को भी आगे क्रॉस कर ले, उसके बाद 2 ही कंट्री बचे। इतना बड़ा जब इकोनॉमी होता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा होता है जब सोशल सेक्टर में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, उसका सारा फायदा आपको गरीब और नीचे के लेवल पे जाकर पैसा रहेगा तभी का काम। इतना बड़ा इकोनॉमी जा रहा है और उसमें बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये बात हम बता रहे हैं। सर अभी आपने पाकिस्तान की बात कही, पाकिस्तान का क्या है? उसका तो आप देखिए ना, वो तो वर्ल्ड बैंक और IMF के लोन पे जिंदा है, अपना तो इकोनॉमी कुछ बचा ही नहीं। उस देश में कुछ बचा है क्या? उस देश में कुछ नहीं बचा है और सिर्फ वो आतंकवाद का, टेररिस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है, ब्लैकमेलर है। इंडस वाटर ट्रीटी हुआ 1960 में, कांग्रेस की सरकार में, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये बात तो बनता है कि कैसे ट्रीटी कर ली, अपना 80% पानी दूसरे देश को दे दिए। क्यों दे दिए? क्या मिला भारत को इससे? आज हम कोई कहे कि हम इंडिया का पानी किसी दूसरे देश को देंगे तो उसके बदले में हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन है, यहाँ भी लोग हैं, इनकी भी ज़रूरत है, कैसे पानी दे दिए? 47 में नहीं, 1960 में, याद रखिएगा 1960 के ट्रीटी में दिया है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता, आप हम पानी पीने के लिए दें, उसके बदले में आप हमको आतंकवादी भेज के खून लीजिए, ये कैसे हो? रोक दिया कि जब तक आतंकवादी का काम आप नहीं खत्म कीजिएगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई बात नहीं। सर ईरान बेनीपट्टी, मधुबनी, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से आक्रोशित ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा कर आवाजाही के लिए मिट्टीयुक्त सड़क बना ली। प्रखंड के पाली पंचायत के वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर -11 के बीच करीब 30 वर्षों से एक सड़क के कारण अलगाव हो गया था। लोगों को करीब 3 किमी की दूरी तय कर आवाजाही करना पड़ता था। ऐसे में ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधि से लेकर हर प्रतिनिधि तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं से सफलता नहीं मिलता देख ग्रामीणों ने आपसी बैठक कर चंदा वसूली की और श्रमदान कर करीब 740 मीटर में मिट्टीकरण कर आवाजाही योग्य सड़क बना दिया। ग्रामीण सिताब लाल दास, अनोखे लाल शर्मा, कैलाश दास, अशोक दास, रामनाथ दास, प्रकाश शर्मा, संजय मंडल, अशरफी दास, परीक्षण दास समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उक्त सड़क बन जाने से अब लोगों को चंद मिनटों में रिजौन मुख्य सड़क तक आवाजाही कर लेंगे, जहां से दरभंगा तक की आवाजाही हो सकेगी।
इस पद से करीब 5000 की आबादी को सीधा लाभ होगा। हालांकि ग्रामीणों की मांग है कि हम लोगों ने श्रमदान और चंदा से मिट्टीकरण कर लिए है, कोई अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि पक्की सड़क बना दे तो बेहतर होगा। ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टीकरण में करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ है। श्रमदान दोनों वार्ड के लोगों ने संयुक्त रूप से किया है। अच्छा। अभी आप लोग अपने पैसे से रास्ता बनाए हैं, क्या जरूरत थी रास्ता बनाने? सर इस गांव से इस गांव में एक ही ठो रास्ता था आने का और जाने का, और ये रास्ता जो बनाए हैं तो इसी एक ही पंचायत में एक टोला से दूसरे टोला इससे जोड़ा गया है। दोनों महादलित का टोला है, ये चौपाल महादलित है और वहाँ बैठा महादलित है। दोनों टोला का नाम क्या है? वो हो गया मरने टोला और ये हो गया मझला टोला। ये पाली मझला टोल और पाली मरने टोल नाम हुआ। और ये रास्ता से उस होकर के अब हम लोग को बहुत नज़दीक होगा, जैसे कि अब कमतौल जाना हो, दरभंगा जाना हो, कहीं भी जाना हो, इस गांव का 2 रास्ता हो गया। और उधर से भी आने के लिए लोग अब उस होकर के इसे सीधा चले जाएगा। आज 25 साल हो गया चुनाव, पंचायत चुनाव का, सब जितने भी प्रतिनिधि हैं सबको हम लोग कहते रह गए, कोई भी तैयारी नहीं हुआ। न विधायक आया इस पर, न MP आया, न कोई मुखिया, न कोई समिति, न कोई भी नहीं, क्योंकि ये था एक पर्सनल ज़मीन। जबकि हम लोग हाफी रिपीट बना करके सब ज़मीन वाले दिए, तैयो न काम कराने के लिए मुखिया समिति कोई नहीं तैयार हुआ। तो हम लोग अपने चंदा से, गरीब आदमी है, जितना सके उतना, इतना दूर, कितना दूर होगा ये 739 मीटर है। इतना जो है हम लोग अपने चंदा से, अब गरीब आदमी है, पूरे पंचायत से मांगे हैं, जो जितना क्षम हुआ है सब चंदा दिए हैं। और अपने जान से हम लोग मेहनत किए हैं, रात दिन मेहनत करके करीब 3 महीना से लगे हुए हैं। चंदा भी दिया और आप लोग? हाँ, जान से मेहनत किए हैं और चंदा दे करके और मजदूर सबको लगाए हैं। अब हमारा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सरकार तक इसको बात पहुंचा करके किसी तरह से, जैसे बाढ़ से और बरसात से इस रास्ते को सुरक्षा कर दी जाए, क्योंकि नदी के किनारे में बना हुआ है। हो सकता है बाढ़ आने से, बरसात से नदी में फंस जाएगा, मट्टी का कटाव हो जाए। तो हम सरकार से आपके द्वारा मांग करते हैं कि जैसे किसी तरह इसको रक्षा कर दी जाए। जो हम लोग को इतना पैसा जो लग गया है सो बुरे नहीं और मेहनत बर्बाद नहीं, न कोई इस पर कोई पैसा उठा नहीं छले बनल तो की सब दिक्कत हो चले यहाँ से? हमरा सुन के बहुत ज्यादा दिक्कत हो चला। 3 किलोमीटर में घूम के जाए पर चला गोठ है अपना टोला महिला टोल से लगभग 2-3 किलोमीटर घूम के जाए चलिए गोठ पाली में, आ तो गोठो पाली में जाए के रास्ता नहीं। तै लऽ कऽ हमरा सुन के बहुत दिक्कत हो चला, बहुत ज्यादा दिक्कत माने। हाँ, तै लऽ कऽ हमरा सुन के नहीं कोई बना देलक तो अपना सुन के चंदा कऽ के बनावे के प्रयास कैली। 6 जनप्रतिनिधि के प्रति जो नेता सब ने हाँ आक्रोश है, हाँ पूरा आक्रोश है कि हमरा कोई नहीं सुनल, नहीं कोई देखे आयल, नहीं कोई देखलक। हम तो गाँव समाज से मांग कर, पंचायत से मांग कर एकरा अपने मेहनत कऽ के बनेलिए। यह हमरा सुन कथन है। और हमरा कोई इहो कहलक कि एहि पर तो बांध देबो तो पैसा उठा ले तो दोसर कोई से, इहो तक सरकार के खबर हो जाए के चाहिए कि कोई पैसा एहि पर नहीं उठावे और हमर ई काज आगे में बढ़े। रोड जे बनले है एकर मकसद की छले और ये जो कटाव जना बुझा रहल छै, ई कटाव भेले कहिया? ई कटाव जब से मने जे मिट्टी खनाए लगले ने तो रोड बनो के लिए कोई चांसे रहे, मने मुखिया के, समिति के, जिला परिषद के, सबके कहल गेले कि अहाँ सब पहले ई रोड के बना दियो, लेकिन कोई नहीं सुनलकै। तो मने देखलिए हम सब की गड्ढा ज़्यादा भऽ रहलै है, कोई प्रतिनिधि बना नहीं सकते। तै लऽ कऽ मने कि हम सब सोचलिए कि चंदा से बांध दिए, चंदा सौंसे गाँव लऽ कऽ और मने अपना मने जते है से जकरा जे मेहनत करे भले मजदूरी करा कऽ जरा चंदा लऽ कऽ ओकरा सबसे बान्हल गेलैया। कते खर्चा भेल हेतै? लगभग करीब 1.5 लाख रुपया खर्चा भेल है। और मेहनत से लागल, मेहनत मजदूरी केने छै, मजदूरो सब अपन मेहनत केने छै। की एहि पर तो अहाँ के से मनरेगा सब भ सकै छै, पंचायत स्तर पर मनरेगा से तो भ जाए छै, पंचायत स्तर से सबके कहल गेलै कि अहाँ सब बांध दिया। हम सब मने एग्रीमेंट पेपर बना कर जमीन वाला सबसे लिखवा कर देलिए, तैयो मनरेगा से नहीं भेले, मनरेगा से नहीं कल गेलै। माने करऽ के इच्छा नहीं रहे, इच्छा नहीं छलै कि हम करी, बुझलिए। आइ लेल हमरा सबके चंदा से मने जरूरत, अब गड्ढा एतेक मने खना गेलै कि ताकि ओहिमे कोई कहियो मने कोई प्रतिनिधि नहीं बांध सकै छलैया, नहीं कहियो कोई बांधतै, ताहि लऽ कऽ चंदा से ई चीज के करायल गेलैया। और ये हमर बांध सुरक्षित रहे से काम। आब जे छै से ई रास्ता जे बनि गेलै तो लगभग दुनू
मोहल्ला में कते लोग के फायदा हेतै? फायदा लगभग मने मान ला ये पूरा पंचायत के फायदा होता है, जैसे कि पूरा पंचायत में इधर जते तो इधर निकल के चल जाते। लोग सब बचले जाय अहाँ के खेती के सेहो फायदा हेतै? हाँ, किसान जे है से मने जरा सब ट्रैक्टर नहीं जाए के रास्ता चले तो अब ट्रैक्टर जाए के रास्ता भ गए, किसान अपना अपना खेते से सामने सुविधा में टपा सके। मंत्री के कर कमलों से 639 वासवहीन परिवारों को दिया गया पर्चा। विवाह भवन बिरौल दरभंगा में बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वाधान में श्री संजय सरावगी माननीय मंत्री श्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, श्री विनय कुमार चौधरी माननीय विधायक बेनीपुर श्री अमन भूषण हजारी माननीय विधायक कुशेश्वर स्थान और जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार के कर कमलों से बिरौल अनुमंडल के वासवहीन 639 परिवारों को पर्चा वितरण प्रदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी ने संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा जिला सदर अनुमंडल के 639 वासवहीन परिवारों पर्चा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है जो भी सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन लोग हैं उन सभी को अपनी जमीन और उसे पर आवास हो। उन्होंने कहा कि पर्चा के साथ साथ जमाबंदी भी कायम कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दलित महादलित टोला में डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास अभियान के तहत भूमिहीन लोगों का आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लिया जा रहा है। आवेदन लेने के उपरांत आवेदन की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में पर्चा वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। आज वासगीत पर्चा लोग काफी खुश थे। कार्यक्रम के उपरांत रुबिया देवी ने बताया कि कई वर्षों से अपने जमीन पर आवास के लिए चाहत थी जो आज पूर्ण हो गई। इसके लिए मुख्यमंत्री बिहार को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत राज्य के भूमिहीन परिवारों को पर्चा दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि राज्य के सभी भूमिहीन को भूमि मिले। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भूमिहीन परिवार को भूमि मिल गया है, अब वे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि बिहार के संसाधनों पर गरीब लोगों का प्रथम अधिकार है। उल्लेखनीय है कि किरतपुर प्रखंड के 100, गौराबोराम प्रखंड के 40, घनश्यामपुर प्रखंड के 188, बिरौल प्रखंड के 120, कुशेश्वरस्थान प्रखंड के 70 और कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के 121 कुल 639 वासवहीन आदि परिवारों को पर्चा प्रदान किया गया। पिछले दिनों दरभंगा के ऑडिटोरियम में 608 परिवारों को वासभूमि का पर्चा दिया गया है। ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। इस अवसर पर श्री सलीम अख्तर अपर समाहर्ता आपदा अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, संबंधित अंचलों के अंचलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी काफी संख्या में लाभुक उपस्थित थे। साम्राज्यवादी अमेरिकी व इजराइल द्वारा अकारण बर्बर सैन्य हमलों का विरोध करें। युद्ध नहीं शांति चाहिए। SUCI कम्युनिस्ट सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट दरभंगा जिला सांगठनिक कमेटी के द्वारा आज स्थानीय नाका न 5 कोतवाली थाना चौराहा पर दुनिया भर में जारी साम्राज्यवादी युद्धों के खिलाफ मानव जाति को बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य मुजाहिद आजम ने कहा कि हम दुनिया भर में जारी तमाम युद्धों के खिलाफ हैं। आज ही ईरान पर अमेरिका इजराइल साम्राज्यवाद द्वारा ईरान पर किए गए बर्बर सैन्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की चेतावनियों को भी नजरअंदाज किया गया है और दुनिया भर के शांतिप्रिय विश्व जनमत का भी तिरस्कार किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य सुरेंद्र दयाल सुमन ने कहा कि आज बड़े बड़े पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। वे लगातार अपनी अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण कर रहे हैं। जब जब युद्ध होता है उसमें आम मासूम नागरिक, बच्चे, बुजुर्ग ही मारे जाते हैं। ये युद्ध रोटी के लिए भूख के खिलाफ नहीं बल्कि मुनाफा कमाने और बाजार हड़पने की होड़ को लेकर है। इनसे दुनिया भर के मेहनतकशों का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए स्वयं इजराइल और अमेरिका के मेहनतकश सहित दुनिया भर के मेहनतकश अमनपरस्त लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। हमें युद्ध के खिलाफ संगठित होकर व्यापक ढंग से जनांदोलन खड़ा करने की जरूरत है। हम मांग करते हैं कि दुनिया भर में साम्राज्यवादियों द्वारा सैन्य हमलों को तुरंत रोकें। हमारे अनुसार ये हमले पूरी मानव जाति पर हमले हैं और यह विश्व शांति के खिलाफ है। हम दुनिया के सभी शांतिप्रिय जनवाद पसंद लोगों से अपील करते हैं कि वे एकजुट हों और अमेरिकी इजरायली साम्राज्यवादी दरिंदों के इस जघन्य युद्ध के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद करें।
प्रदर्शन में भाग लेने वाले में मनीष कुमार, रोशन कुमार, अजय कुमार, रूपेश कुमार, मोश शमशाद, राजू कुमार आदि ने अपना वक्तव्य रखा। आज हम लोग जानते हैं जैसा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू पहले से ही 2 साल से फिलिस्तीन के गाजा पर लाख बच्चों को नरसंहार किया और युद्ध उन्माद फैला जा रहा है। हम लोग के शीर्ष कम्युनिस्ट का मानना है कि जब तक ये साम्राज्यवाद रहेगा पूरी दुनिया के अंदर में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ये सभी अमेरिकी साम्राज्यवाद, इजराइल चाहे दुनिया को कोई भी साम्राज्यवादी, यहाँ तक कि भारत सरकार भी ये साम्राज्यवाद की नीति पर चल रही है, ताकि अभी मार्केट बाजार नहीं है, पूरी दुनिया मंदी के अंदर में छाई हुई है और इसीलिए अमेरिकी साम्राज्यवाद और इन लोग का फ्रांस, रूस, इन सभी G7 जितने सारे कंट्री है उनका पूरी दुनिया में हथियार कैसे बिके, इसीलिए उनको युद्ध की जरूरत है। इसलिए अभी हम लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर में मंदी का छाया हुआ है, बाजार नहीं है, बाजार को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से हथियार बनाने के ऑर्डर मिल रहा है, सरकार युद्ध की खपत कर रही है, इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर में युद्ध थोपा जा रहा है। खुद अमेरिका आज पूरी दुनिया के अंदर में हर देश परमाणु बम बना रहा है, लेकिन ईरान पर थोप रहा है कि तुम मत बनाओ, ये क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। और सबसे पहले तो अमेरिका जो G7 कंट्रीज है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सबसे पहले परमाणु संधि को निरस्त करे और तब दूसरे को कहे, लेकिन खुद परमाणु आक्रमण करेगा और दूसरे को कहेगा। इसीलिए हम लोग के खिलाफ हम लोग ये मानना है कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए, दुनिया के अंदर में रोजगार चाहिए। अभी एक मिसाइल बनाने में 200 करोड़ रुपये लगता है, 200 करोड़ में पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बन सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। हम सभी शांति प्रिय लोगों से अपील कर रहे हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध नहीं, आंदोलन कीजिए, जन आंदोलन कीजिए, अपने भारत सरकार पर भी आंदोलन के माध्यम से जोर डालें कि अमेरिका से भारत सरकार नाता तोड़े और ईरान के पक्ष में खड़ा हो, जबकि ईरान हमारा दोस्त है। अगर ईरान युद्ध में फंसता है तो हमें यहाँ भी तेल आपको 150 रुपये में खरीदना पड़ेगा, 200 रुपये में खरीदना पड़ेगा। अभी महंगा तेल हम लोग का भी अभी युद्ध लंबा चला, हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल बहुत भयानक से महंगी होगी और हम लोग पूरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए हम भारत सरकार, भारतीय जनता से भी करते हैं जो युद्ध विरोधी शांति प्रिय लोग हैं, तो सही मायने में जन आंदोलन में आगे आए और भारत सरकार को मजबूर करें, अमेरिकी साम्राज्यवाद से नाता तोड़ें। मेरा नाम मुजाहिद आजम, जिला कमेटी सदस्य। 7 दिवसीय राष्ट्रीय संगीत कार्यशाला संपन्न। दरभंगा विश्व संगीत दिवस 2025 के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय संगीत कार्यशाला का समापन रविवार को हुआ। समापन समारोह पंडित समीर भालेराव के शिक्षण के साथ संपन्न हुआ। ध्यातव्य हो कि 7 दिनों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अंतिम दिवस के सत्र का मुख्य विषय संगीत शास्त्र और राग परंपरा था। उप विषय के अंतर्गत बिहार के विश्वविद्यालयों में संगीत शिक्षा और शिक्षकों का योगदान भी समाहित किया गया था। फलतः बिहार के विश्वविद्यालयों के विद्वान शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी इस कार्यशाला में महत्वपूर्ण भागीदारी दी। कार्यशाला में आकर्षण का केंद्र रहे ग्वालियर घराना के प्रसिद्ध गायक एवं गुरु पंडित समीर भालेराव, जिनकी कार्यशाला 21 और 22 जून को आयोजित की गई, जो अत्यंत मनोरम और महत्वपूर्ण रहा। प्रतिभागियों ने अनेक तरह के सांगीतिक गायन तत्वों को सीखा, जिसके कारण इस कार्यशाला की महत्ता बढ़ गई। पंडित समीर भालेराव ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने पिता पंडित प्रभाकर भालेराव से प्राप्त की। पंडित प्रभाकर भालेराव ग्वालियर घराना के प्रसिद्ध एवं विद्वान संगीतज्ञ राजा भैया पूंछवाले के प्रमुख शिष्य थे। इसी परंपरा में पंडित समीर भालेराव ने अपनी शिक्षा प्राप्त की और पंडित गंगाधर राव तैलन तथा पंडित अजय पोहनकर से आपने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। स्थापित संगीतज्ञों में आपकी गिनती की जाती है। आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अनेक सम्मानों से सम्मानित पंडित भालेराव ने देश के विभिन्न प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सम्मेलनों में अपने गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, यथा अंतर्नाद महोत्सव बड़ौदा, तानसेन समारोह, नाना साहब पानसे समारोह, गंगा महोत्सव वाराणसी, गंधर्व महाविद्यालय पुणे, हरबल्लभ संगीत समारोह आदि। स्थानीय कार्यशाला में पंडित भालेराव ने कार्यशाला के 7वें व अंतिम दिन प्रतिभागियों को सर्वप्रथम राग विलासखानी तोड़ी सिखाया। रात विलास खानी थोड़ी में बड़ा ख्याल की बंदिश, नीके घुंघरिया, छोटा ख्याल की बंदिश, तजरे, अभिमान 3 ताल तथा कोयलिया काहे करत पुकार 3 ताल थी। राग में अलाप, बढ़त इत्यादि को सिखाने के बाद अभ्यास कराते हुए सरगम, पलटे और तानों को भी सिखाया।
इसके बाद राग शुद्ध सारंग में छोटा ख्याल 3 ताल मध्यलय अब मुरी बात को सिखाया और अभ्यास कराया। अंत में राग पहाड़ी के स्वरों को समझाते हुए मूर्छनाओं के द्वारा राग का विस्तार अन्य रागों के साथ करते हुए बातों में बीती रात दादरा की प्रस्तुति करते हुए छात्र छात्राओं को सिखाया भी। इनके साथ तबला संगति विभाग के छात्र चंद्रमणि झा और हारमोनियम पर ऋषभ कुमार झा ने की। कार्यशाला आरंभ होने से पूर्व विभागीय छात्र छात्राओं ने भी अपनी प्रस्तुति की, जिसकी विषय विशेषज्ञ ने खूब सराहना की। इस क्रम में सर्वप्रथम द्वितीय सेमेस्टर के छात्र ऋषभ कुमार झा, सुमन कुमार सिंह और चंद्र प्रकाश ने राग जोग का गायन किया तथा दूसरी प्रस्तुति के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हर्षवर्धन झा, प्रतीक कुमार झा, अमित कुमार झा और आर्यन भट्ट ने राग यमन का गायन प्रस्तुत किया। संपूर्ण कार्यशाला प्रतिभागियों के लिए स्मरणीय रहा। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विभागाध्यक्ष प्रो लावण्य कीर्ति सिंह काव्या ने कार्यशाला के सभी विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह विभाग द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक आयोजन भारतीय ज्ञान प्रणाली को समृद्ध करने की पहल के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी का हृदय से अभिवादन किया। मानवता के मार्ग को जड़ता से मुक्त करने का आह्वान, आचार्य का सेमिनार के अंतिम दिन ओजस्वी संबोधन। तारांकन आज दरभंगा में आयोजित आनंद मार्ग सेमिनार में उपस्थित साधकों को संबोधित करते हुए विषय पापस्य कारण त्रयम के विषय में आचार्य प्रणवेशानंद अवधूत ने अत्यंत प्रेरणादायी और चेतनास्पद विचार व्यक्त किए। तारांकन उन्होंने कहा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे केवल सामाजिक नियमों का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक नियमों का भी पालन करना चाहिए। तारांकन आचार्य ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पाप कहा जाता है, और जब वह कानूनी नियमों का उल्लंघन करता है तो वह अपराध कहलाता है। उन्होंने कहा कि पाप का आधार केवल धार्मिक अंधविश्वास नहीं होना चाहिए बल्कि वह मौलिक मानव मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तारांकन उन्होंने महर्षि व्यास के इस प्रसिद्ध उद्धरण को दोहराया। तारांकन अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। तारांकन परोपकारः पुण्याय पापाय परपिः। तारांकन अर्थात जो कार्य समाज की प्रगति को बढ़ावा देता है वह पुण्य है और जो उसे रोकता है वह पाप। तारांकन आचार्य ने कहा कि आज का युग तारांकन 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी का मानव अब धार्मिक अंधविश्वासों से ऊपर उठकर मौलिक मानव मूल्यों को ही अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहता है। इसलिए पाप और अपराध की परिभाषा पुनरावलोकन की मांग करती है। तारांकन आचार्य ने पाप और अपराध के 3 मूल कारणों को रेखांकित किया। भौतिक और मानसिक पोषण की कमी, संग्रहित पोषण का अनुपयोग, मानसिक और भौतिक जड़ता। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में अत्यधिक संचय, अंधानुकरण और जड़ता को केवल बौद्धिक दृष्टिकोण से नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए सद्विप्रो अर्थात ऐसे आध्यात्मिक योद्धाओं की आवश्यकता है जो विवेक, नैतिक बल और आवश्यकता पड़ने पर लौह हस्त से समाज की जड़ता को तोड़ सके। तारांकन आचार्य ने कहा, तारांकन मानवता आगे बढ़ना चाहती है लेकिन रूढ़िवादी मानसिकता और जड़ता से ग्रस्त लोग उस मार्ग में बाधा है। ऐसे लोगों को झकझोरने के लिए सद्विप्रो को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। ये समय है लौह हस्त से कार्य करने का। तारांकन उन्होंने सभा में उपस्थित साधकों से आह्वान किया कि वे सद्विप्र बने और समाज में प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली हर जड़ता, अज्ञान और असमानता के विरुद्ध संगठित होकर खड़े हों। तारांकन ये समय मौन रहने का नहीं है। उन्होंने कहा ये समय है मानवता को बचाने और उसे गतिशील बनाने का। तारांकन अंत में उन्होंने विश्व के सभी विवेकशील, मानवतावादी और आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं से अपील की। तारांकन अब और विलंब न करें, आगे बढ़ें और मानवता के मार्ग से कांटे हटाएं। यही समय है सद्विप्र क्रांति का। तारांकन सेमिनार में उपस्थित थे आचार्य परमानंद अवधूत, आचार्य रघुरामानंद अवधूत, आचार्य रत्नमुक्तानंद अवधूत, आचार्य रामकृपानंद अवधूत, आचार्य विनीत जी, अवधूतिका आनंद स्नेहमाया आचार्य, अवधूतिका आनंद उर्तीन आचार्य, अवधूतिका आनंद अनिमा आचार्य, अवधूतिका आनंद रचना आचार्य आदि उपस्थित थे। पावनं केवलं पावनं
दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।